तो थोड़े हल करो। दुष्यंत चौटाला तो मोदी ते भी आगे लेकर गया झूठ बोलने का उसमें जी। दुष्यंत चौटाला का सिरसा के अंदर हमने आज से लगभग 8 महीने पहले दुष्यंत चौटाला घर के सामने हम बैठे थे और उससे एक सवाल कराया था, भाई तू नू बता दे कुर्सी चाहिए किसान चाहिए। 8 टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक बार फोर्स लाई थी। 28 तारीख ने रातों रात पंचायत हुई। ऐतिहासिक आंदोलन है, पहली बार हरियाणा में रात ने पंचायत नहीं हुई, नहीं होंदी नहीं देखी होंगी। रातों रात पंचायत हुई और लोग वहां पहुंचे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। और हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ भाई खटखट टोल पे। देख सको विकासी सर अपने साइड में मौजूद है भाई। पहला अपन मिले थे, ये बॉर्डर पे भी मिले थे, टिकरी बॉर्डर पे भी, और भी सारी जगह मिले थे। बातचीत कराएंगे, कई वीडियो वायरल हुए हैं और पहले भी हुई थी। ये जो धनखड़ जी का प्रोग्राम था वो रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है वह तो नुको है कि भाई जो कोरोना उसके चलते कराया गया है। फिर किसाना का डर कितने न कितने दिखा था, यो एक कारण बताया जा भाई साहब। राम राम। राम राम। ठीक सो बिल्कुल ठीक। के लागे जो धनखड़ साहब का प्रोग्राम रद्द हो गया, आप तो कितने न कितने माहिर माने जाओ इस चीज के। अगर भाई प्रोग्राम रद्द करवाया जाओ, कितने दुष्यंत के करवा दो हो। देखिए माहिर नहीं भाई, हम तो अपनी मजबूरी में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और विरोध करना कानूनी अधिकार है, संविधान के अंदर लिखा गया विरोध हम जता सका। हाँ, हमारे लिए कानून बनाए गए, हमारे से बिना पूछे कानून बना रहे। जनता निश्चित करेगी कैसे कानून बनेंगे, न कि नेता निश्चित करेंगे। जनता जब इन कानूनों से नाराज है तो क्यों बना रही है सरकार। और आज जो ये नेता ये कह रहे हैं कि कोरोना बीमारी के कारण तक ये रद्द कराया प्रोग्राम। कोरोना बीमारी के काल 4 बजे शुरू हुई है। कोरोना बीमारी तो पहले अभी चल ले रही है, इन सारा बेरा है। अगर जिसी भी चल रही है जो जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, प्रोग्राम इसलिए रद्द होया है। इनके पास CID की रिपोर्ट गई है कि पूरा हरियाणा का किसान आवेगा। और किसान का धनखड़ साहब का एक बहुत पुराना हिसाब बाकी है। इसने किसानों को सबसे बड़ा अगर धोखा किसी नेता ने दिया है तो ओम प्रकाश धनखड़ ने दिया है। यो कुर्ते टायर की घुम्या करदा राड़े जींद की धरती पर लिखित में 2 बार दिया इसने। एक बार तो हम खुद आंदोलन चला रहे थे, उस धरने के ऊपर लिखित में देगा कि जब भी सरकार में आऊँगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूँगा। दूसरी बार जींद की जाट धर्मशाला में खाप पंचायत थी, उसमें लिख के देगा कि जब भी सरकार में आऊँगा मैं आंधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूँगा। 5 साल सरकार में रहा और कृषि मंत्री रहा। इस भाई पर एक चीज़ भी लिखने ने बताना नहीं कि मन ने 5 साल में किसानों के लिए ये काम कराया था। इसलिए जो पुरानी झूठ जो बोल रखी थी ना, वो एक मौका था हमारा हो रहा है। हम तो बाट देखा थे इसका प्रोग्राम की कि वो आवर हम इस तरह पुराना अपना हिसाब चुकता करें। इसने इस बात का बेरा ला गया भाई किसान आओगे बड़ी मात्रा में, इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल कर। सारे किसान बाट में देखता उठाकर सिंधुवाड़ा मेवा सिंह वो तो हेलमेट लेकर आया था। अरुण को था 15 दिन पहले तेल में जो लठ है वो दर दिया था मैंने, बोले आए कौन है। देखो बात यह है कि लठ कोई हथियार नहीं है। लठ जो है एक साधन है किसान का। खेती में जब काम आवे, पानी लान जावेगा, खेत में गेड़ा मार जावेगा, खड्डे में सांप तय बिच्छू तय, जब भी कोई सांप बिच्छू जहरीला जंदोर दिखे है तो उसके ऊपर लाठी चलाई जावे है। और लठ कोई इसने हथियार का रूप में अगर कोई उपयोग बता रहा है कि लठ जो लठ की कोई बात करे, जैसे रवि भाई के ऊपर इसलिए मुकदमा बना दिया कि भाई लठा का तेल ला लो। लठ कोई हथियार में नहीं आंदा, कानून की किताब में भी लठ हथियार में नहीं आंदा। लाठी तो एक सुरक्षा खातिर एक साधन है, किसान का एक साधन है। और अगर सरकार हमारे ऊपर लाठी चलावा है सेल्फ प्रोटेक्शन में, मेरा बचाव खातिर, मेरा जीवन में बचाने खातिर, मैं भी अपना जीवन में बचाने खातिर दूसरे के ऊपर हमला कर सकूँ, ये भी कानून का है। मैं नहीं कहता सेल्फ प्रोटेक्शन में अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है उसके ऊपर लाठी चार्ज करेगा तो किसान को भी अधिकार है अपना बचाव करने का। दुष्यंत चौटाला जी का कहना है, एक फोटो भी वायरल हुआ है जो उन्होंने पत्र लिखा है कि भाई जो देश का अन्नदाता है यो बहुत दुखी है और यो रोड़ा के ऊपर बैठा है, तो कितने न कितने सरकार की जो कमी है इन तक बात करो, इनके किसान नेता तक बात करो और यो मसला तोड़े तो तोड़े हल करो। दुष्यंत चौटाला तो मोदी ते भी आगे लेकर गया झूठ बोलने का उसमें। जी। दुष्यंत चौटाला का सिरसा के अंदर हमने आज से लगभग 8 महीने पहले दुष्यंत चौटाला घर के सामने हम बैठे थे और उससे एक सवाल कराया था, भाई तू नू बता दे कुर्सी चाहिए किसान चाहिए। 8 महीने के बाद भी उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उसने पार्टी का जो अपना था समर्थन वापस नहीं लिया। उसने ये साफ स्पष्ट कर दिया उसने कुर्सी तक प्यारा किमें नहीं लगता, ना उसने किसान चाहिए, ना उसने वोट चाहिए, ना ये लोग चाहिए। जो चाहना
उसको 50,000 वोटा तक जताया जी सुचानन है, MLA बनाया जी सुचानन है। उस सुचानन में उसकी आज बढ़ने की हिम्मत नहीं ऑफिस में आया कि वो अपना कोई चिट्ठी पत्री लिख सके। पत्र लिखे तो कितने घराएं बैठ के बेशक लगता हो। जिस हिसार जिले ने उसको MP बनाया, संसद में बैठाया, उस हिसार जिले में उसको एयरपोर्ट के अंदर किसानों ने बंदी बना के रखा। उस हिसार जिले में 222 नंबर कोठी के ऊपर किसानों ने कब्जा कर लिया, उसके खुद के घर के अंदर नहीं घुसने दिया। इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी नेता की नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी 2 शब्द वो किसान के लिए नहीं बोल सकता। जो समर्थन है जो दे रखा है इस BJP पार्टी को, समर्थन वापस नहीं ले सकता। तो ये झूठे पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। पत्र के लिखने भाई तू समर्थन वापस ले ले। तेरे 10 MLA हैं, हम तो उन्हें पत्र मान जावांगे। सब जो ठेके हैं वह खुले, स्कूल बंद। अच्छा, किसान इकट्ठे हो जा तो कोरोना, और इनकी रैली हो तो कोरोना नहीं। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और हर नागरिक के जो बच्चों के भविष्य का सवाल है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, चाहे कोई भी काम करता हो, हर नागरिक के बच्चों के भविष्य का सवाल है कि देश की सरकार किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। 2 साल हो गए, 10वीं में भी पास कर दिए, +2 में भी पास कर दिए, अभी भी 10वीं में पास कर दिए, +2 के भी पास कर दिए। ये नहीं बता पा रहे कि कौन बच्चा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ज़्यादा होशियार कौन है, कितने % तक पास करेंगे, मेरिट बनाओगे, कहाँ जाएंगे, कितना एडमिशन होंगे बच्चे के। भर्ती जो में कैंसिल होती है, भर्ती कैंसिल होती है, नौकरी ने ख़त्म कर दी। और जो कोरोना बीमारी जो है इतनी PhD है कि मोदी की रैली में तो वह जानती नहीं, अमित शाह की रैली में नहीं जानती, किसान आंदोलन करे उड़ा हुआ है, या हमारे जो बच्चे पढ़ने जहाँ स्कूलों में उड़ा आ जाए है बीमारी। मिशन क्लीन कौन है कि अभी करेंगे ये? मिशन क्लीन तो कुछ नहीं करते। हम तो चाह वहाँ बाट देखा है, किसान काम तो निपट लिया, गेहूँ का काम पूरा हो गया कि ये हमने छेड़े। हम तो एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा में भाई फलानी दकड़ी बात हम ही शर हो हंडा। हाँ अच्छा, ईब जो है 5 महीने हो गए, हमारी शांति संयम की जो अहिंसावादी जो नीति थी वह 5 महीना तो हम चला रहे हैं। और जब उसका बावजूद भी अगर हमने कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, सरकार अगर मिशन क्लीन का नाम पे मानना है कि मोर्चे के ऊपर किसी किसान का आंगली भी लगा देगी, तो मिशन क्लीन होगा BJP का, और BJP के जो मानने वाले लोग हैं उनका मिशन क्लीन होगा। इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी अगर किसान का हाथ लगाने की कोशिश करी। तो ये सारी झूठी खबरें हैं, ना सरकार हमने छेड़ सकती, क्योंकि ये देश हमारा है। और सरकार को इस बात का अंदाजा है कि गाँव में बैठा हर किसान, हर मजदूर दिल्ली के धरनों के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है। आधी रात ने भी टिकैत साहब को छेड़ने की कोशिश करी थी, आधी रात को भी लोग जो है गाड़ियाँ भर भर की आधी रात को भी वहाँ पहुँचे थे। और टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक बार फोर्स लाई थी। 28 तारीख ने रातों रात पंचायत हुई, ऐतिहासिक आंदोलन है। पहली बार हरियाणा में रात ने पंचायत नहीं हुई, होंदी नहीं देखी होंगी, रातों रात पंचायत हुई और लोग वहाँ पहुँचे सामना करने के लिए। पूरा किसान परिवार तैयार है। मिशन क्लीन हम शुरू कर रहे हैं भाई, BJP ने क्लीन कराएंगे इस देश में। तो BJP नाम की चीज़ नहीं। संदेश देना चाहूँ आखिर में मैं सारे किसान साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस आंदोलन को मजबूती के साथ हमने लड़ना है और पूरे देश की जिम्मेदारी किसान के कंधे के ऊपर है। इसलिए इस आंदोलन को बड़ी समझ के साथ, बुद्धि के साथ लड़ना है। सारे काम हमारे पूरे हो लिए, खेत के काम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर के ऊपर पहुँचें। और इसके साथ साथ जो खाने पीने की जो व्यवस्था है गाँवों के अंदर से, दूध की, पानी की, लस्सी की जो व्यवस्था है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ बॉर्डरों के ऊपर पहुँचाएँ। जो लोग बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको अगर खाने पीने की दिक्कत होगी तो वो हमारे लिए शर्मनाक है। इसलिए गांव वाइज जो अपनी कमेटी बना के न खाने पीने की जो व्यवस्था है रूटीन में जैसे पहले चलती थी इसी प्रकार से पहुंचाएं। हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। ये कानून वापस होंगे, MSP के ऊपर कानून बनेगा, ऐसा मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूँ। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई किसानों का जो हौसला है वो लगातार 150 दिन तो ऊपर हो लिए, पर नुए कायम है। किसान अपनी बात पर अड़ रहे हैं और डट रहे हैं कि भाई जो 3 कृषि कानून है ये उल्टे होने चाहिए। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कराएंगे। आप इसी के साथ जय जवान जय किसान।